अरे भाई, 2025 में सबको लगता है कि वेल्थ जनरेट करने का टाइम आ गया है। पर कहाँ, कैसे इन्वेस्टमेंट से वेल्थ जनरेट हो सकती है? लेकिन इन्वेस्टमेंट करे तो करे कहाँ? हमने तो सुना है कि जहाँ पैसा डालते हैं वहीं डूब जाता है। क्या कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है? आज हम बात करेंगे उन्हीं सेक्टर्स के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो का शाइनिंग स्टार बन सकते हैं। अगर आपको 2025 में ग्रोथ का फायदा उठाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। मैं इस तरह बात करने वाला हूँ जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात करता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम बोल के। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुछ प्रीमियम सेगमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेक्टर उसके अंदर आने वाला है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। तो 2025 में इस सेक्टर में 20% तक की अप्रोक्सीमेट ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज है। वहीं एक्सपोर्ट में 30% तक की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब एप्पल एंड सैमसंग जैसी बड़ी कंपनीज इंडिया में अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को एक्सपेंड कर रही हैं और इस ग्रोथ में चार चांद लगाने वाले हैं 5G स्मार्टफोन्स। इनकी डिमांड जो है वो भी इस सेक्टर को पुश करने वाली है। ये सही टाइम हो सकता है मोबाइल इंडस्ट्री को अपने इन्वेस्टमेंट की क्रस्ट बनाने का। और हाँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट आपकी एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक छोटी सी हेल्प है, ताकि आपकी रिसर्च और अच्छी और इन डेप्थ हो सके। चलिए अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो पहले इंडिया को चुपके चुपके से ये इंपोर्ट करना पड़ता था। जैसे आप आपके घर में कुरकुरे का पैकेट लेके आते हो और आपको लगता है कि कोई आपसे छीन लेगा, तो आप क्या करते हो उस केस में? चुपके से जाके कोने में खाते हो कि नहीं खाते हो? लेकिन 2025 में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन का सीन है, यानी कि सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है एंड इसकी अप्रोक्स 16% तक की ग्रोथ होने वाली है। अब बात करते हैं ईवी व्हीकल्स की, उनके कंपोनेंट्स की। तो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम ने उन मैन्युफैक्चरर्स को एक पुश दिया है। ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी इसका एक अच्छा खासा पुश मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक उसी तरह जैसे किसी की भी शादी में जीजा जी और फूफा जी को एक्स्ट्रा पुश दिया जाता है फैमिली वालों की तरफ से, और इसमें किसी के भी जीजा जी और फूफा जी नाराज ना हो। ये जस्ट बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है। और लोकल प्रोडक्शन से इसकी ग्लोबल डिमांड भी बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का क्रेज तो सभी को पता ही है, और गवर्नमेंट का पुश इसको स्काई रॉकेट वाली ग्रोथ देने वाला है। और जितनी ज़्यादा ईवीज चलेंगे उतनी ज़्यादा कंपोनेंट्स की भी डिमांड होगी, तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस सेक्टर में। तो अगले सेगमेंट की बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छी खासी ग्रोथ में रहने वाली है 2025 में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 30% तक की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। जैसे स्मार्ट होम अप्लायंसेस, आईओटी डिवाइसेस, और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है इनकी डिमांड इंक्रीज होती ही जा रही है। और मिडिल क्लास की भी अब स्पेंडिंग उस लेवल की बढ़ गई है, इनकम उस लेवल की होने लगी है कि अब कोई भी इन चीज़ों पर खर्च करने से बिल्कुल भी नहीं कतरा रहा है। तो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन सब बातों को कंसिडर जरूर करें। और इन सब सेक्टर्स में ग्रोथ होने का पॉजिटिव फैक्टर क्या क्या है? एक तो जो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम है वो इस चीज़ को बूस्ट दे रही है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को लो कॉस्ट हब बनाने का ट्रेंड ग्लोबली चल रहा है। अब चाइना से शिफ्ट होकर मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी भर भर के डिमांड इंडिया में हो रही है। तो इन सभी कारणों की वजह से 2025 में इस सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एनालिसिस है आपकी रिसर्च को और इजी बनाने के लिए। तो आपका क्या ओपिनियन है इस सेक्टर के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मैं जल्द मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।